महाराष्ट्र में सत्ता छीनने के बाद शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे एक बार फिर फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं। उद्धव ठाकरे गोरेगांव में बुधवार को पार्टी कार्यकर्ताओं की रैली को संबोधित करते हुए विरोधियों पर जमकर हमला बोलते नजर आए। उद्धव ठाकरे 21 सितंबर को गोरेगांव में पार्टी कार्यकर्ताओं की रैली को संबोधित करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने विरोधियों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मुंबई आपकी नजर में बेचने के लिए सिर्फ एक जमीन है, लेकिन यह हमारे लिए मातृभूमि है। जो हमारी मां पर नजर डालेगा उसे राजनीति से बाहर का रास्ता दिखा देंगे। बोले, अमित शाह ने कहा था कि शिव सैनिकों को जमीन दिखाएंगे, तुम हमको जमीन दिखाओगे तो हम तुमको आसमान दिखाएंगे। उन्होंने अमित शाह को चुनौती देते हुए कहा कि अगर आप में हिम्मत है तो 1 महीने में बीएमसी चुनाव करवाएं और जल्द विधानसभा चुनाव भी करवा लें, हम आपको जमीन दिखाएंगे। उन्होंने कहा कि पहले भी कई निजाम और शाह ने मुंबई पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन अपनी नापाक कोशिशों में असफल रहे। उन्होंने रैली में उमड़ी भीड़ को देखकर कहा, आज की भीड़ इतनी है तो दशहरा रैली का क्या होगा। उन्होंने कहा कि इतनी भीड़ है, इसीलिए शिवसेना जो कहती है वही करती है और आपको घर घर जाकर बताना होगा कि उसने क्या किया है। इस बार दशहरा रैली शिवतीर्थ यानी शिवाजी पार्क में ही होगी। बता दें, शिवाजी पार्क पर बाला साहेब ठाकरे के समय से ही शिव सैनिकों की दशहरा रैली होती आई है, लेकिन इस बार यहाँ उद्धव के अलावा राज ठाकरे और शिंदे गुट की रैली की भी बातें हो रही थी। पूर्व सीएम ने संजय राउत को लेकर भी इस दौरान बयान दिया और कहा कि वो मंच पर नहीं है, फिर भी उनकी कुर्सी रखी गई है। उन्होंने कहा, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि वो किसी सेना में शामिल नहीं हुए हैं। वो उनमें से हैं जो टूट जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। उद्धव ठाकरे ने सीएम एकनाथ शिंदे पर भी तंज कसा और कहा, इन दिनों एक गिरोह घूम रहा है जो पिता को चुराता है। पहले मैंने बच्चों की चोरी करने वाला गिरोह देखा है, लेकिन ये नया गिरोह है। उन्होंने कहा कि ये देशद्रोही ढोकला खाने के लिए सूरत गए थे, क्योंकि वे हमारी मिर्ची का ठेचा नहीं पचा सके। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री ने बीजेपी पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, अब बंटवारे की कोई राजनीति नहीं चलेगी। हिंदू, गैर हिंदू, मराठी, गैर मराठी, गुजराती और उत्तर भारतीय सभी मेरे साथ हैं, क्योंकि मेरे सैनिकों ने उन सभी की मदद की है। उन्होंने कहा कि शाह नीति अब हमें नहीं तोड़ पाएगी। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर हमला बोला कि वे चीते लाए, लेकिन बड़े पैमाने पर उनकी मार्केटिंग की। उन्होंने कहा, बीजेपी वेदांता परियोजना महाराष्ट्र से गुजरात लेकर गई। उन्होंने कहा कि मुझे आज पता चला है कि इस परियोजना के लिए केंद्र और ज्यादा सब्सिडी देगी। इससे पता चलता है कि उन्होंने पहले ही इस परियोजना को हमारे राज्य से हटाने का फैसला कर लिया था। वो बोले कि जरूरत पड़ने पर वेदांता परियोजना को वापस महाराष्ट्र लाने के मुद्दे पर भी काम करेंगे। पूर्व सीएम ने विरोधियों पर हमला बोलते हुए कहा कि आपके पास भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए एक चेहरा भी है, ये एक खोखा सरकार है। उन्होंने कहा कि जब आपको खोखा देकर ही सरकार बनानी होती है तो आप चुनाव ही क्यों लड़ते हैं। इतना ही नहीं, इस संबोधन के दौरान पूर्व सीएम ने राज ठाकरे को भी मुन्ना भाई कह डाला। नाम लिए बिना उन पर हमला बोलते उन्होंने कहा, अब वे आपकी ताकत जान गए हैं, इसीलिए वो मुन्ना भाई को अपने साथ ले गए हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा, मैंने सुना है कि प्रधानमंत्री बीएमसी चुनाव प्रचार के लिए आ रहे हैं। गृह मंत्री हमारे विरोधी और मुन्ना भाई भी मौजूद रहेंगे। मैं इंतजार कर रहा हूं कि वो सब आएं और हम पर हमला करें। मैं अमित शाह को चुनौती देता हूं कि वो आए और हमसे लड़े। हम उन्हें दिखाएंगे कि युद्ध क्या होता है। पिछले दिनों महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना के लिए कहा था कि बीएमसी चुनाव लड़ लो, क्योंकि ये उसका आखिरी चुनाव होगा। इस पर उद्धव ने जवाब देते हुए कहा कि मैं ये दावा करता हूं कि ये उनका आखिरी चुनाव है। इसके बाद उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा, मैं आप सभी से अपील करता हूं कि आप इस चुनाव को ऐसे लड़े जैसे ये हमारा पहला चुनाव हो। जैसे एक बार आशा भोसले ने कहा था कि वो हर गाना ऐसे गाती है मानो वो उनका पहला गाना हो। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।